कहते हैं तुलसीदास जी कि भैया आप भाव से भजो या कुभाव से भजो, कैसे भी भजो, लेकिन नाम अपना प्रभाव दिखाता ही है। भाय भाय कुभाय अलख आलस हूं। अब भाव से भजो या आलसी होकर के, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा आलसी होकर के भजें। ये तो एक भाव बता रहे हैं श्री तुलसीदास जी महाराज की, आप भाव से भजो या कुभाव से भजो, या आप एक आलस करके भजो, लेकिन कैसे भी भजो, नाम जपत मंगल दिशि दशहु, दशों दिशाओं में वो मंगल आपको नाम प्रभु का प्रदान करेगी। वो नाम में इतनी महिमा है। राम नाम, कृष्ण नाम, कोई भी नाम आप ले लें, लेकिन मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वो मंगल करने वाला, मंगल प्रदान करने वाला प्रभु का नाम है। उस नाम को हमेशा हमको जपते रहना चाहिए, ऐसा कहा। आगे फिर इस मानस प्रकरण में मानस रूप बताया है कि कैसे ये मानस, क्योंकि चार इसके वक्ता हैं और चार ही इसके श्रोता हैं। श्री रामचरितमानस के पूर्व दिशा में दीनता के घाट पर श्री तुलसीदास जी इस रामचरितमानस को सुना रहे हैं उन जनों को, माने श्रोता लोगों को। दूसरा, पश्चिम दिशा में ज्ञान कांड, ज्ञान घाट में शिवजी पार्वती जी को सुना रहे हैं। तीसरा, श्री उत्तर दिशा में उपासना कांड, माने उपासना का ये घाट है, वहां काकभूषुंड जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं रामचरितमानस। और चौथा, दक्षिण दिशा में कर्म कांड रूपी उस घाट में श्री याज्ञवल्क जी, श्री भरद्वाज जी को सुना रहे हैं ये कथा। तो ये चार ही इसके वक्ता हैं और चार ही इसके श्रोता भी। तो ऐसे इस मानस सरोवर, इस मानस रूपी इस चार तट पर बैठ करके चार श्रोता, चार वक्ताओं को सुना रहे हैं श्री रामचरितमानस। और कह रहे हैं, प्रकथा में प्रवेश कर रहे हैं तुलसीदास जी महाराज कि माघ मकर गत रवि जब होई। अभी अभी श्री जब जनवरी में, अब 14 जनवरी में मकर संक्रांति आई थी, तो उसी मकर संक्रांति के दिन संत भरद्वाज जी के यहाँ आए हैं उस प्रयाग का स्नान करने के लिए। तीर्थपति आवै सब कोई। और जब स्नान करके जाने लगे हैं, उस उन संतों की टोली में याज्ञवल्क जी भी हैं। और जब जाने लगे हैं वापस, तो चरण पकड़ लिया श्री भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क जी के, और पूछने लगे हैं, प्रभु आप हमको छोड़कर मत जाइए, मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए, फिर आप जाइए, फिर हम आपको जाने देंगे, लेकिन एक बार आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी कि आपको क्या प्रश्न है, आप इतना क्यों उतावला हो रहे हैं, आप पूछिए। तो कहते हैं भरद्वाज जी कि मैंने सुना है कि त्रेता में
राम हुए थे, क्या ये वही राम है? क्या ये वही भगवान है? और क्या वही भगवान राम बनकर इस धरती पर आए थे? और क्या उन्होंने ही लीला रची? क्या ये वही राम है? क्या ये कोई और राम है? आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दो। तो जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सुनाथ कथा विस्तारी। प्रभु, ये मेरा ये जो भ्रम है जिस प्रकार से मिटे, आप ऐसे उस कथा का मुझे आप कथा सुनाओ, विस्तार से सुनाओ। तो कहते हैं याज्ञवल्क जी कि राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हे हूँ प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीन्हे हूँ प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी कि मैं जानता हूं भरद्वाज जी, आप तो परम राम भक्त हैं, मुझे मालूम है आप बड़े चतुर हैं। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, मैं आपकी चतुराई जानता हूं। आप राम कथा पूरी तरह से गुण गूढ़ा, सारे उस गूढ़ राम कथा को आप सब जानते हो, लेकिन फिर भी आप प्रश्न ऐसे कर रहे हो जैसे आप कुछ पता ही नहीं, आप मूढ़ हो, ऐसे आप प्रश्न कर रहे हो। आप केवल इसके लिए कर रहे हो ताकि आप उस राम कथा को सुन सको फिर से, और आपको हमारा सत्संग प्राप्त होता रहे। आप हमको इस राम कथा में बांधना चाहते हो, तो बड़े प्रसन्न हुए हैं और आगे राम कथा की वो नींव रख रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या कारण थे राम कथा के। उस प्रसंग में पहले सती चरित्र सुनाते हैं हम, ये सती चरित्र, और कल पार्वती जी का भी चरित्र, फिर शिव जी का चरित्र, शिव जी का कैसे मिलन पार्वती जी से हुआ, कैसे पार्वती जी ने पाया शिव जी को, ये हम कल श्रवण करेंगे। पार्वती और श्री शंकर जी का विवाह हम कल श्रवण करेंगे। आज कथाक्रम में बस हम विश्राम यही देते हैं। कल हम श्री सती चरित्र, शंकर जी का विवाह बड़े धूमधाम से हम सुनेंगे, और भूत प्रेत सब नाचेंगे फिर बारात में, क्योंकि शंकर जी का तो ये बारात वही है, भूत प्रेत पिशाच। तो कल बड़े आनंद से हम कथा श्रवण करेंगे। आइए अब आरती गा करके हम कथा विश्राम करें। श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दर्शन कर आनंद मनाऊं, लखन राम सिय शोभा साजे, चरणों में हनुमान विराजे, निरख निरख छवि मन में बसाऊं, मैं सेवक मेरे नाथ आप हो, हर पल मेरे साथ आप हो, तन मन धन चरणों में चढ़ाऊं, श्री तुलसीदास जी के प्यारे तुम हो, मेरे रघुवर जीवन धन हो, वास सदा चरणों में पाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री
अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अवध बिहारी सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।